जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में आप यूपीएसआई की तैयारी करने वाले सभी के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि संसद से रिलेटेड हैं मिलेंगे। इस क्लास को मिस मत करिए क्योंकि यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है संसद क्या है। साथियों, संसद क्या है? तो संसद एक राष्ट्रीय विधायिका होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय विधायिका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संसद के अंग कौन कौन है? साथियों, संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो ये है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यसभा आपको मिलता है अनुच्छेद 80 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति का वर्णन सबसे पहले किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 52। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साथियों, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो वह होता है कानून बनाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कानून बनाना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कानून का बनाना होता है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कुल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 1/3 सदस्य कितने समय निवृत्त हो जाते हैं सेवानिवृत्त? तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? साथियों, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं इस समय? तो इसका आंसर है 245। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 सदस्यों को। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? साथियों, सभापति कौन होता है? तो सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले किस अनुच्छेद में बताया गया है? साथियों, उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 में सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन। उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन राज्यसभा को भी अन्य नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? साथियों, आप कितनी उम्र में राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं? तो 30 वर्ष में आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, साथियों, लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन या जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा 5 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? लोकसभा कितने वर्षों में आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं? तो 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? साथियों, लोकसभा की अधिकतम सीटें कुल 550 हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इस समय लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लोकसभा में राज्यों को कितनी सीटें दी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 530। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में राज्यों को 530 सीटें दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इसका आंसर है कुल 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षित हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है?
104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन सीटें हटाने से। एंग्लो इंडियन सीटें हटाने से। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? साथियों, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधायिका। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? साथियों, भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बिना संसद सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री कितने समय तक रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 6 महीने तक आप बिना संसद के सदस्य बने हुए भी मंत्री बन सकते हैं। भारतीय संसद का प्रमुख कौन होता है? साथियों, भारतीय संसद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री। साथियों, वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि आपके लिए एक बोनस की तरह है। संसद का न्यूनतम कितनी बार सत्र होना चाहिए? साथियों, संसद का न्यूनतम सत्र 3 बार होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बार। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए